खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से, जहां पर हमारे नुमाइंदा सज्जाद हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर में दहशतगर्दी की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान ने बहावलपुर के स्कूल टीचर कारी शब्बीर के साथ मिलकर मेरी बेटी को अगवा किया। मेरी नाबालिग बेटी को फौरी बाजियाब कराया जाए। मुझे खदशा है कहीं से खुदकुश बमबार ना बना दिया जाए। तफसीलात के मुताबिक बहावलपुर में लड़कियां अगवा का मामला ना रुक सका। पुलिस ने एहतजाज करते हुए कहा कि अगर 48 घंटों में मेरी बेटी बाजियाब न कराई गई तो हम 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी चौक पर भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। बाद अगर फिर भी अमल न हुआ तो डीसी ऑफिस के सामने अपने खानदान समेत खुदसोजी कर लूंगा। इन ख्यालात का इजहार अगवा होने वाली नाबालिग महामली के वालिद खालिद महमूद और वालदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा। इस मौके पर मरकजी चेयरमैन दिफा बहावलपुर कौंसल व जिला सदर तहरीक जवानान पाकिस्तान मोहम्मद अंसर कंबो भी इनके हमरा थे। खालिद महमूद ने बताया, मेरी बेटी महम जिसकी उम्र 16 साल है 2 अक्टूबर 2024 को अगवा कर ली गई, जिसकी रिपोर्ट थाना सदर बहावलपुर में दर्ज है। मेरी बेटी महम को मेरी बहू माया ने अपने साथियों रमीज अकबर, दानियाल, तस्लीम अख्तर की मदद से अगवा किया और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल वेस्ला बहावलपुर के स्कूल टीचर कारी शब्बीर सहूलतकार बना आरपीओ बहावलपुर ने पुलिस पार्टी मेरी बेटी बरामद करने के लिए डेरा इस्माइल खान रवाना की। लेकिन आईओ मलिक मोहम्मद अकरम सब इंस्पेक्टर ने डीआई खान जाकर मुझे हवालात में बंद कर दिया और मेरी नाबालिग बच्ची का निकाहनामा आईओ को थमा दिया, जिस पर मलिक मोहम्मद अकरम आईओ ने आरपीओ को भी गलत ब्रीफिंग दी और हमारी एफआईआर पर मजीद कार्रवाई न हुई। जब हमने अदालत का रुख किया मगर बहावलपुर की पुलिस हमें इंसाफ देने की बजाय मुल्जिमान का साथ देती रही। मुझे आज तक अपनी बेटी से मिलवाना तो दूर की बात, इसकी शक्ल तक नहीं दिखाई, ना ही आवाज सुनाई। उन्होंने कहा, पेशावर हाई कोर्ट में भी केस दायर किया मगर अदालती हुक्म के बावजूद मुल्जिमान कोई भी हुक्म मानने से इनकारी हैं। खालिद महमूद ने कहा, मुल्जिमान से मुझे खदशा है वो मेरी बेटी को खुदकुश बमबार बना देंगे, जबकि बहावलपुर का रिहायशी कारी शब्बीर मुल्जिमान का मुकामी सहूलतकार है। इसका मुल्जिमान के साथ राब्ते का डाटा मेरे पास मौजूद है। उन्होंने वजीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया मेरी नाबालिग बच्ची को फौरी बरामद कराया जाए और मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बसूरत दीगर में अपने खानदान के हमरा डीसी चौक पर खुदसोजी करने पर मजबूर हो जाऊंगा। मरकजी चेयरमैन दिफा बहावलपुर कौंसल और जिला सदर तहरीक जवानान पाकिस्तान अंसर कंबो ने कहा, महम को फौरी बाजियाब कराया जाए। अगर 48 घंटे के अंदर बच्ची को बाजियाब न कराया गया तो हम यूनिवर्सिटी चौक पर भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे और इस केस के हवाले से मुझे और मेरी फैमिली को भी कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। अगर मुझे या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पंजाब पुलिस पर आयद होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एहतजाजी रैली भी निकाली गई। मजीद इस वक्त हमारे नुमाइंदा सज्जाद हुसैन मुतासरीन फैमिली के साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद, बताइएगा क्या कहना था मुतासरा खानदान का? जस्टिस ऑफ महम, मेरा नाम, मैं बच्ची का वालिद हूँ। मेरी बच्ची जो 6 माह से अगवा हुई है, जिसको दहशतगर्द रजब ओरियो ने उनके खिलाफ दीगर एफआईआरें हैं, हत्ता तक उसके वालिद तक नाम एफआईआरों में है। वो सरगना गिरोह है जो दहशतगर्द है। मुझे उन्होंने कहा है डेरा इस्माइल खान में हाई कोर्ट के हाथे में था, मेरी मिसिज मेरे साथ हम पेशी के सिलसिले में गए तो उनका भाई रमीज अकबर कहने लगा, हम BLA के लोग हैं, तुम्हें नहीं पता, हम तुम्हारी बच्ची को बम से उड़ा देंगे, खुदकुश हम वो करा देंगे। सर जी, ये मुझे ये बताया जाए मेरी क्या डिमांड है। मेरी बच्ची अपनी डिमांड है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मुझे मेरी बच्ची दिलवाई जाए, नहीं तो मैं ये दोस्त आज बैठा हूँ यहाँ पे, यहाँ से मेरी मैयत तो चली जाएगी लेकिन मैं नहीं उठ के जाऊँगा। मेरी यहाँ से डेड बॉडी जाएगी, मेरे बच्चों की यहाँ से डेड बॉडी जाएगी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमें 26 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, हमने ना पानी पिया है ना खाया है, हम बैठे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी सांस तक यहीं बैठे रहेंगे। मुझे मेरी बच्ची दिलवाई जाए और मेरे जो गिरोह है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दी जाए। मेरी यही हुकूमत पाकिस्तान से डिमांड है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से डिमांड है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से डिमांड है, वजीर आज़म पाकिस्तान से डिमांड है, वजीर आला पंजाब से मरियम नवाज साहिबा से डिमांड है कि मेरी बच्ची के जो मुजरिम हैं उनको कैफरे किरदार तक उन्हें सजा दी जाए, मेरी बच्ची मुझे दिलवाई जाए। मेरी आखिरी और पहली ख्वाहिश यही है। हैशटैग जस्टिस फॉर महम। हमारा एहतजाजी कैंप, हड़ताली कैंप का दूसरा दिन है और हम लोग
इस सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं कि मेरी बेटी अरसा 6.5 माह से अगवा हुई है और उनको अगवा किया है दहशतगर्द ग्रुप है ये, जो BLA के साथ ताल्लुक है, जिनका राग से ताल्लुक है। ये दहशतगर्द ग्रुप रजब अली नाम के बंदे का है और ये जलील इस्माइल खान से ताल्लुक रखते हैं। ये पुरुवा तहसील है, वहाँ पे ज़िला अलीबाद के हैं ये लोग, और इन्होंने मेरी बेटी को अगवा किया है 6.5 माह से। ये दहशतगर्द हैं, इनके ऊपर दहशतगर्दी की FIR है, जिसके सबूत हम आपको साथ साथ देते रहेंगे। हम लोगों की बच्ची को 6.5 माह से इन्होंने अगवा किया है और उसका हमें किसी फॉर्म पर हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारा जो है हमारा मुतालबा है इस एहतजाजी कैंप के थ्रू कि हमारी बच्ची को बाजियाब कराया जाए। अब हम मिलने की बात नहीं करें, हमें हमारी बच्ची को दिलवाया जाए, हमारी बाजियाब कराया जाए हमारी बच्ची को, और इन मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये दहशतगर्द हैं, ये पाकिस्तान के लिए खतरे का निशान है। और इन्होंने हमारी बच्ची को अगवा करके पता नहीं उसको कहाँ पार्सल किया है, उसको पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं, उसको खुदकश बमबार बना दिया है या उसको ये जासूसी के सिलसिले में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हालिया इन्होंने इन 15 दिनों में एक और लड़की को भी अगवा किया है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अंसर कंबो है, मरकज़ी चेयरमैन दफ़ा बहावलपुर कौंसिल से मेरा ताल्लुक़ है। और आज हमारे इस कैंप को 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और हालत ये है कि बहावलपुर में किसी इंतज़ामिया ने अभी तक इनसे रब्ता नहीं किया। ये चीज़ें होने के बावजूद कि अदालतों के फ़ैसले इनकी फेवर में हैं, अदालतों ने हुक्म दे दिया है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी कि आप इनकी बच्ची को वागुज़ार करवा कर दें, और वो खुल्लम खुला अदालतों में आकर ये कहते हैं कि हम आपकी बच्ची को दहशतगर्द बनाकर उड़ा देंगे। वो रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है, और जो ये अल्फाज कहते हैं उनके ऊपर पर्चे हैं, दहशतगर्दों के पर्चे हैं, दहशतगर्दी के पर्चे हैं, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स पे मौजूद हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद वहाँ का DPO या DC या DIG आंखों में आंसू लेकर आकर ड्रामेबाजी कर दे, तो ये हमारे लिए बड़ा अलम का मुकाम है कि इतना बड़ा एक CSPS ऑफिसर ऐसी हरकत करे। हमें ये उन्हें कम से कम ये ज़ेब नहीं देता। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहावलपुर जैसे शहर में अगर किसी ये हरकत किसी पॉलिटिशियन, बड़े पॉलिटिशियन के साथ हुई होती तो यकीनन मुझे यकीन था कि यहाँ के तमाम अदारे हरकत में आ चुके होते, उसमें फ़ौरन एक्शन दिया जाता।